जिंदाबाद, गीता देवी जिंदाबाद, टमटम छाप जिंदाबाद, टमटम छाप जिंदाबाद, गीता देवी जिंदाबाद। क्या हम विश्वास कर सकते हैं कि आप जब चेयरमैन बन जाइएगा तो बक्सर का विकास होगा या नहीं होगा? ये साधन का कमी नहीं है, व्यवस्था का कमी है, चलाने वाले की कमी है। चलाने वाले का कमी है। कारण ये है कि जो व्यक्ति पैसा दे करके पार्षद को खरीदेगा वो उतना पैसा कमाने के चक्कर में पड़ेगा। 100% जनता हम लोगों को सपोर्ट कर रही है और 20 तारीख का जो रिजल्ट आएगा वो हम लोगों के पक्ष में आएगा, इसमें कहीं सोचने की बात नहीं है। जिस क्षेत्र में इनका घर पड़ता है, जिस क्षेत्र से इनका घर आने जाने का मेन रास्ता है, वही टूटा हुआ है, उसमें क्या कहिएगा आप? बिल्कुल, हम लोगों के विपक्ष में सरकार रहा। इसके पहले मैं मुख्य पार्षद का आपको बता ही चुका हूं कि चुनाव लड़ा था। चुनाव लड़ने के उपरांत हम हार गए और हार जाने के बाद जिसकी सत्ता में जो बैठा था वो हमारे वार्ड में विकास करने के लिए 1 पैसा का फंड नहीं दिया और फंड नहीं दिया, जिसके कारण जो है कि नहीं सारा विकास बाधित हो गया। बीच में कुछ नल जल वालों ने रोड को तोड़ दिया, कुछ जो है कि नहीं आपको सीवरेज वालों ने तोड़ दिया। वो तोड़ा हुआ रोड टूटते टूटते सारा समाप्त हो गया। अभी नमस्ते, प्रणाम, मैं राज सिंह। जैसा कि आपको पता है, बक्सर में नगर परिषद का चुनाव का रणभेरी बज चुका है। सभी प्रतिनिधि अपने चुनाव की प्रतीक्षाओं में चुनाव का प्रचार प्रसार करने के लिए सभी लोग अपने साधनों से, माध्यमों से प्रचार कर रहे हैं। इसी संदर्भ में हमारे साथ बक्सर के एक ऐसे समाज सेवी जिनका नाम जयराम सिंह है, उनके बारे में बक्सर की जनता को बताने की ज़रूरत नहीं है। 20 सालों से, जी हाँ आप सही सुन रहे हैं, 20 सालों से वह इस बक्सर के वार्ड पार्षद का चुनाव जीतते आ रहे हैं। कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, फिर भी एक बार भी अभी चेयरमैन के पद पर नहीं बैठ पाए हैं। क्यों, आखिर क्या कारण रहा चेयरमैन के पद पर नहीं बैठ पाए, उनसे ही जान पाएंगे हम विशेष। आइए उनसे मिलते हैं। पहले आपका स्वागत है सर आप तक न्यूज में। आपका भी स्वागत है। क्या कारण रहा सर, आप 20 सालों से वार्ड पार्षद का चुनाव जीतते आ रहे हैं, फिर भी आप चेयरमैन के पद पर नहीं स्थापित हो सके? कारण ये रहा कि मुख्य पार्षद का चुनाव इसके पहले जो है और हम लोगों के साथी जो साथ में रहते थे वो भी लड़ते थे। इसके पहले मैं लड़ा था चुनाव, लेकिन यहाँ पार्षद जो जीत करके पहले आते थे वो सब धन और बल के प्रयोग काफ़ी होता था, जिसके कारण वो बिक जाते थे और बिकने के कारण जिसके पास ज़्यादा धन होता था वो खरीद करके अपना जो है चेयरमैन ही बना। तो सर पहले आपको बता दें कि पहले इस बार का जो सेशन है, जिस तरीके का नियम लागू हुआ है बिहार सरकार के द्वारा कि अब डायरेक्ट वोटिंग होगा। पहले जो होता था चुनाव, उसमें वार्ड पार्षद को ही खरीद लिया जाता था, मैं कह सकता हूं, क्योंकि जिस वार्ड पार्षद को आप जितना कर सकते हैं अपने पक्ष में, तब जाकर के जीत हासिल होती थी। सही है कि नहीं है? बिल्कुल बिल्कुल, तो क्या उस समय ऐसा नहीं हो पाता था कि जो धन बल में बहुत ज्यादा होते थे उन खरीद पाते थे? जी, वही खरीद करके अपना सरकार बनाते थे, चेयरमैन वही बनते थे, वही चेयरमैन बनते थे। लगता है कि बक्सर का जिस तरीके से विकास होना चाहिए, विकास हुआ है? नहीं हुआ है। ऐसा क्या साधन की कमी रही है जिससे बक्सर का विकास नहीं हो पाया अभी? साधन का कमी नहीं है, व्यवस्था का कमी है, चलाने वाले की कमी है। चलाने वाले का कमी है। कारण ये है कि जो व्यक्ति पैसा दे करके पार्षद को खरीदेगा वो उतना पैसा कमाने के चक्कर में पड़ेगा। सही बात है, करने पड़े। पहले वो जितना खर्च करता था वो उतना कमाने के चक्कर में पड़ता था, इसलिए विकास बाधित होता था। अब जो है आम जनता के माध्यम से न खरीदना है न बेचना है, तो विकास आसानी से होगा। डायरेक्ट जनता के साथ आदमी जुड़ा रहेगा, विकास करेगा। अगर अगला बार चुनाव जीतना है तो विकास करना है, जो भी जीत करके आवे। क्या लग रहा है, आप लोग तो बहुत दिनों से पहले भी चुनाव, चूंकि बीच में स्थगित हो गया था, पहले भी चुनाव का रणभेरी चल रहा था, लेकिन अब क्या लग रहा है कि जनता सपोर्ट करेगी? बिल्कुल बिल्कुल, 100% जनता हम लोगों को सपोर्ट कर रही है और 20 तारीख का जो रिजल्ट आएगा वो हम लोगों के पक्ष में आएगा, इसमें कहीं सोचने की बात नहीं है। किस आधार पे सपोर्ट कर रही है? क्या धर्म, मजहब या जाति के आधार पे? नहीं, विकास के आधार पर, समाज सेवा के आधार पर। जाति के और जाति विशेष का ये तो लड़ाई है नहीं, दल पार्टी का है नहीं। ये तो आम जनता के बीच में जाना है, सबके बीच में जाना है, सबके साथ मिलजुल करके रहना है। जिस व्यक्ति का सबके साथ व्यवहार है, जिस पर सबको भरोसा है, जो भरोसा कर रहा है, वो लोग वोट दे रहे हैं, उसके आधार पर हम लोग चुनाव जीतेंगे।
क्या हम विश्वास कर सकते हैं कि आप जब चेयरमैन बन जाइएगा तो बक्सर का विकास होगा या नहीं होगा? ये तो विश्वास करने की बात नहीं है, ये तो सामने आएगा, ये तो सामने नज़र आ जाएगा कि हम लोग अगर चुनाव जीतते हैं तो बक्सर का विकास होता है या नहीं होता है। लेकिन इतना गारंटी है कि बक्सर का जो ये प्रारूप है इससे 100% अच्छा प्रारूप रहेगा। एक बात और बता दूं कि जिस क्षेत्र में इनका घर पड़ता है, जिस क्षेत्र से इनका घर आने जाने का मेन रास्ता है, वही टूटा हुआ है, उसमें क्या कहिएगा आप? बिल्कुल, हम लोगों के विपक्ष में सरकार रहा। इसके पहले मैं मुख्य पार्षद का आपको बता ही चुका हूं कि चुनाव लड़ा था। चुनाव लड़ने के उपरांत हम हार गए और हार जाने के बाद जिसकी सत्ता में जो बैठा था वो हमारे वार्ड में विकास करने के लिए 1 पैसा का फंड नहीं दिया। और फंड नहीं दिया जिसके कारण जो है कि नहीं सारा विकास बाधित हो गया। बीच में कुछ नल जल वालों ने रोड को तोड़ दिया, कुछ जो है कि नहीं आपको सीवरेज वालों ने तोड़ दिया। वो तोड़ा हुआ रोड टूटते टूटते सारा समाप्त हो गया। अभी बिल्कुल बदहाली की स्थिति में है हम लोगों का वार्ड। आपको ऐसा नहीं लगता कि आपके मोहल्ले वाले लोग, आपके आसपास वाले लोग आप पे गुस्सा करते होंगे क्योंकि आप ही उस मोहल्ले के वार्ड पार्षद रहे? नहीं, वो जानते हैं। इसके पहले वो हमको 20 वर्षों से जानते हैं कि इसके पहले भी हमने विकास किया था और वो ये बात जानते हैं बखूबी की विपक्ष में है, इसलिए इनको फंड नहीं मिला है और फंड नहीं मिला है तो विकास नहीं कर पाया। सही बात है। जब अगर आप किसी भी पार्टी के या किसी भी नेता के अगर विरोधी हो जाइएगा तो आपको 1 पैसा का 1 सिक्का भी आपको नहीं देगा विरोध में कि आप काम करिए। चूंकि आप काम करिएगा तो आप जनता की नज़र में हीरो हो जाइएगा और हीरो हो जाइएगा तो वोट आप ही को मिलेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल सही तो बात। इसी सभी शब्दों के साथ हमारे साथ बात करने के लिए बक्सर के चर्चित समाज सेवी जयराम सिंह जी थे। आप सबों को जयराम सिंह जी के बारे में क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। गीता देवी जिंदाबाद, जयराम सिंह जिंदाबाद, गीता देवी जिंदाबाद, गीता देवी जिंदाबाद, टमटम छाप जिंदाबाद, टमटम छाप जिंदाबाद, गीता देवी जिंदाबाद, जयराम भैया जिंदाबाद।